अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? कल ईद का फर्स्ट डे था और पूरा दिन हमने सोकर गुजार लिया, लेकिन मेरे दिल ने मुझसे कहा कि मजा नहीं आ रहा है। फिर क्या था, मेरे दिमाग की बत्ती जली। उसी टाइम मैंने अपने सारे दोस्तों को बुला लिया और उनको पिकनिक के लिए कन्विंस कर लिया। अब थोड़ी देर में वो आएंगे, फिर हम जाएंगे और पिकनिक मनाएंगे। पिकनिक में अभी टाइम है तो क्यों ना जाके एसी को सर्विस कर लिया जाए, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है। तो चलो ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें, वरना मत देखें। अबे साले, मजाक कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखें। चलो पार्टी पर जाने में अभी टाइम है तो मैंने सोचा क्यों ना एसी को सर्विस कर लिया जाए। हम एसी को यहाँ पर डिक्की में रखेंगे, फिर हम जाएंगे वहाँ पर सर्विस पर, इसको सर्विस करके लाएंगे। सेम हम ऐसे ही करने वाले थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और सबसे पहले आ गया सत्तू। समुंदर में टट्टू। सत्तू के साथ बाइक पर सवार हम चले गए गरीबों के वडरे के पास। दोनों के साथ सवार अंबानी के घर के पास से गुजरते हुए हम चले गए शाका के घर शाका को उठाने। शाका हमेशा जरूरी काम से सोता रहता है। आग जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा मैं, जो तेरी टोली उठी जमाने को जला दूंगा मैं। बरसाती मेंढकों की तरह बाकी दोस्त भी टाइम के साथ आते जा रहे थे। आज तो टाइम पर समझ रहे हो? फिर हम चले गए उस पॉइंट पर जहां पर जालिम दोस्त ने कहा कि सारे दोस्त आ जाओ, मैं आप सबको एक बकरा दिखाऊंगा, उसको सिलेक्ट करते हैं। कुछ दोस्त तो पहले ही वहां पर पहुंच गए थे तो हम भी चले गए उधर। वहां पर पहुंचे तो हमने देखा अफजल बलोच, मंगोलों का सरदार और देवदास। हम सभी बैठे हुए थे, तभी हमने देखा दूर से कोई धड़कन मूवी में सुनील शेट्टी की तरह आ रहा है। अंजलि। लेकिन जब वो पास आया तो हमने देखा ये तो जालिम दोस्त है। आज जो हम पार्टी करेंगे उसके लिए जालिम दोस्त एक माल लाया है। आज का जो हमारा माल है वो माल है। अबे साले, लेकिन मसला ये हो गया कि इसका मालिक इसे बहुत महंगा बेच रहा था। चीज तो एक नंबर है लेकिन बहुत महंगा दे रहे हैं इस बकरे को, तो अभी कैंसल। हम जाके दूसरा बकरा ढूंढेंगे मंडी बाजार। फिर शाका ने कहा कि मेरे किसी रिश्तेदार के पास बकरे हैं, उससे जाके पूछते हैं। अभी जा रहे हैं शाका के कज़न के पास, क्योंकि उसके पास बहुत सारे बकरे हैं, तो अल्लाह करे उधर से हमें कोई सस्ता और टिकाऊ बकरा मिलने के बाद उसने कहा आप लोग वेट करें, मैं शाका को जाके बकरे दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने लिए लूँगा एक बाइक, एक कार, इस्लामाबाद और क्वेटा में एक फ्लैट, फिर उनके बाद मैं ये सोलर लूँगा अपने घर के लिए। लेकिन फ़िलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं गरीब हूँ। कभी तो होंगे, अभी नहीं है, बाद में तो होंगे इंशाल्लाह। कमेंट में इंशाल्लाह लिखें। आर यू कॉमेडी मी? खैर जब हमें वहाँ पर भी कोई बकरा नहीं मिला तो हमने प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। अब कल ही ईद था तो ईद की वजह से मंडी बाजार में बकरे बहुत ही महंगे थे। पहले सोचा भाई को ज़िबा करेंगे, पर लेकिन हमारे पास पैसे बहुत कम थे, तकरीबन 10,000। लेकिन 6,000 वाला 10,000 मिल गया महंगाई की वजह। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे परसों। तो स्टे ट्यून, क्योंकि आज पार्टी कैंसिल हो गई तो अब कल या परसों होगी, तो ये सब भी अपने अपने घर चले गए। वापसी में जब घर आया तो मैंने देखा वारिश भाई कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई? अब देख रहे हो, हम बेर खा रहे हैं। अगले दिन सुबह 6 बजे। सुबह सुबह बारिश होने की वजह से आज का मौसम आशिकाना था। कल हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया था क्योंकि हमने बकरा नहीं लिया था, इसलिए आज जालिम दोस्त और वडरे का बेटा दोनों आ रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे मंडी बाजार, वहाँ से बकरा खरीदेंगे और फिर आगे का प्रोग्राम देखते हैं।
चलो चलो चलो। थोड़ी देर बाद जालिम दोस्त अपनी मनहूस शक्ल लेकर पहुंच गया। मुझे उठाने के बाद और बाकी दोस्तों के साथ हम चले गए मंडी बाजार की तरफ। मंडी बाजार में पहुंचते ही एक बकरे ने मुझे अपनी तरफ बहुत आकर्षित किया। ये जो सामने वाला बकरा है उसका सही पेट निकला हुआ है। हाँ भाई, उसको पानी पिलाए, वैसे वो पतला है। चलो अल्लाह का शुक्र है वहीद बलोच को इन चीजों का इल्म है, वरना हमें सही डज लगता। सब मंडी बाजार में घूम रहे थे कि फिर से बारिश शुरू हो गई और हम सब चले गए 5 स्टार होटल में चाय पीने। थोड़ी देर 5 स्टार में बैठने के बाद बारिश रुक गई। पहले बारिश हुआ था तो बारिश की वजह से हम पानी आ गया, बारिश की वजह से पानी आ गया। अभी रास्ते खराब है, अभी बारिश रुका है, दोबारा जा रहे हैं मंडी बाजार। दुआ करो कोई अच्छा पोड़ मिले। हाँ करीम, क्या सीन है मंडी बाजार का? यार महंगाई है, बहुत महंगाई है। सारे महंगे महंगे दे रहे हैं। किधर? हाँ शाका खड़ो कुनो। शाका, चलो चलो शाका के पास। अभी आए हैं शाका के पास। शाका को निकालना मुश्किल ही नामुमकिन है, क्योंकि वो पूरी रात जागता है और दिन को सोता है। शाका इंसान नहीं है। इनसे मिलिए, ये हैं हमारे दोस्त शाका के वालिद साहब। ये थे शाका के वालिद साहब, जो कि स्कूल में हेडमास्टर हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और शरीफ इंसान है, लेकिन पता नहीं शाका क्यों आतंकवादी बन गया है और मंडप में जलाता रहता है। शाका बेचारे का खुद का मंडप सजता नहीं है, लेकिन ये कमीना दूसरों की मंडप में जलाता रहता है। शाका। मैंने पिछले वीडियो में आप सबसे कहा था कि अगर हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हम अपने दोस्तों का सर टेंड कर देते हैं। तो अभी मंडी बाज़ार महंगा था तो हम अपने दोस्त के पास आए हैं, दोबारा जालिम दोस्त के पास। उसके पास एक बकरा है, अभी वो हम ले लेंगे सस्ते दामों में। बकरे को ज़बरदस्ती बाइक पर सवार करने के बाद हम सोच रहे थे कि नज़दीकी डैम में जाएंगे या जालिम दोस्त की ज़मीनात में, तो हमने फैसला कर लिया कि अब जालिम दोस्त की ज़मीनात पर जाएंगे। जब सारे आ गए तो हमने सामान को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन इन कमीनों ने बकरा मुझे दे दिया कि इसको तुम लाओ। हे प्रभु ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। हम इस डर से डैम में नहीं गए क्योंकि बारिशों का मौसम है, बारिशें हो रही हैं। हम अंदर होते और अचानक से पानी आ जाता, फिर हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट। खैर जालिम दोस्त की ज़मीनात में पहुंचने के बाद हम सब अपने अपने कामों में लग गए। ये जगह क्यों खोद रहे हो सामा? बलोची सजी के लिए माशाल्लाह। वो खड्डा सजी लगाओगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज कुछ नया कर रहे हैं, लगता है भूख, आज भूखे रहेंगे। क्योंकि आज हम खड्डा सजी लगाएंगे तो मैंने और वहीद बलोच ने खड्डा खोदने का जिम्मा ले लिया। तभी हमारी नजर जालिम दोस्त के जालिम अबू पर पड़ी। को ऐसे तेज कर रहे थे, हम डर रहे थे कि कहीं बकरे की जगह हमें ना हलाल कर दें। वडेरे का बेटा लकड़ी को ऐसे काट रहा था, हमें लग रहा था इससे कोई जाती दुश्मनी निकाल रहा हो। आप लोग देख सकते हैं वडेरे का बेटा कितना मेहनती इंसान है। जालिम दोस्त का अब्बू बकरी को अभी ज़बा कर रहा है, तो चलो आपको दिखाते हैं। जालिम दोस्त का अब्बू तो उससे भी कई गुना ज्यादा जालिम लग रहा है। बकरी को ज़बा होते हुए देखकर मेरे आंखों में तो आंसू आ गए। करोड़पति होने के बावजूद मुल्ला कंजूस सबसे आखिर में इसलिए आ गया ताकि इसके पैसे बच जाएं। इस खबीस ने तो कंजूसी की सारी हदें पार कर दी। 100 कंजूस मरते हैं तो इस जैसा एक कंजूस पैदा होता है। बहुत मजा आ रहा है, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, सारे मेहनत कर रहे हैं। सारे गोश्त को मसाला ऐसे लगा रहे थे जैसे दूल्हे को मेहंदी लगाते हैं। अभी हम अपना मेन चीज करेंगे, सब्जी को खड्डे में डालेंगे। बाकी सब तो ठीक है। ये मंगलों का सरदार जालिम दोस्त सब काम कर रहे हैं। ये और ये क्यों आए हुए हैं दोनों? ये संती चक्का। हाँ भाईजान, आप कोई काम करोगे या वैसे बस आए हो? की काम है ऐसे ही सर। इन दोनों ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बहुत इंतजार करने के बाद फाइनली अब सारा सामान तैयार होने वाला है। मेरे साथ इन सब को
भूख लगा है, तो अब जैसे ही सामान आएगा हम उसको खाएगा। आ गई माल आ गया आ गया आ गया। A few moments later. बस कुछ ही टाइम बाद हमने सारा सामान चट कर दिया, लेकिन सलाम होशाका की जरूरत को वो आखिरी सांस तक लड़ रहा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप सब कह रहे थे कि वीडियो को थोड़ा लंबा करें, तो मैंने इस बार 11 मिनट का वीडियो बना दिया है। आप कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।